क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस ऑफ 2ax और फिर इसको एक साथ और फिर प्लस ऑफ 3a², इसको अलग से कर देते हैं ऐसे, और पूरे का होल क्यूब। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से 3c 0 से स्टार्ट होगा, 3x² माइनस ऑफ 2ax का पावर 3 और यहाँ पर 3a² की पावर 0 हो जाएगा एंड प्लस 3c1। अब क्या आएगा, 3x² माइनस ऑफ 2ax का पावर हो जाएगा 2 और फिर 3a² की पावर 1 होगी, फिर प्लस 3c2, फिर यहाँ पर 3x² माइनस ऑफ 2ax की पावर 1 और यहाँ पर 3a² की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2 और लास्ट, अब यहाँ पर लास्ट क्या आ जाएगा, प्लस 3c3 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x² माइनस ऑफ 2ax टू द पावर 0 और यहाँ पर 3a² की पावर 3 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या क्या आएगा, देखो ये तो होता है 1 के बराबर, ठीक है, तो मैं 1 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली करूँगा। तो यहाँ पर 3x² माइनस ऑफ 2ax का होल क्यूब, और ये जो होता है ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये भी मेंशन नहीं कर रहा मैं। ये जो होता है 3c1 ये 3 के बराबर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² माइनस ऑफ 2ax का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3a² रहेगा, फिर प्लस ये जो होता है 3c2 ये भी 3 के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x² माइनस ऑफ 2ax और इसका स्क्वायर को सॉल्व करके लिखते हैं तो यहाँ पर 9a टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गया। अब ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3a² टू द पावर 3, तो मतलब कि 27a टू द पावर ये 6 बन जाएगा इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27x 3 2 6 पावर हो जाएगी। फिर b का क्यूब, इसका जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8a³ और x³ हो जाएगा। फिर माइनस, अच्छा 3a² चलेगा, तो 3a का स्क्वायर मतलब कि इस पूरे का स्क्वायर जो कि 9x4 हो जाएगा, और b हमारा कितना है, मल्टीप्लाई में 2ax होगा, तो 9 या 27, 27 दूनी 54, 54 माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा a और यहाँ पर x टू द पावर 5 बन जाएगी, मतलब कि माइनस का 54 और फिर यहाँ पर x5 आ जाएगा, तो मतलब कि 3a² b कंप्लीट। अब यहाँ पर प्लस का 3ab का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि पहले इसको लिखते हैं 3a क्या है 3x² और b का स्क्वायर इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a² और x², ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 3 या 9, 9 चौक 36, तो 36 आ जाएगा, 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a² और x टू द पावर 4, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि प्लस का 36a² और x4, ये चीज़ आ गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट, a का क्यूब फिर माइनस b का क्यूब फिर माइनस 3a² और यहाँ पर 3ab का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको देखो, इसको और इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9a² और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x4 हो जाएगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a² x² हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab होता है तो 2a एंड b, तो 2 तो फॉर्मूले का, a की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3x² और b की बात करें तो 2ax, तो यहाँ पर 3 2 6 और 6 2 12
यहाँ पर ax3 हो जाएगा, तो मतलब कि 12ax3 ये चीज़ आ जाएगी। ओके, ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो 9 3 जा 27, तो 27a4 और ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी 3x² माइनस ऑफ 2ax और ये प्लस का 27 8⁶ ये चीज़ आ गई। अब इसको दोबारा इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ 27x6 माइनस 8a³ माइनस 54ax5 प्लस ये आ गया 36a²x⁴ एंड फिर प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा 81 a का स्क्वायर और x की पावर 4 और फिर 9 4 सा 36 a4 हो जाएगा और x² ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 में 108 मतलब कि 108a³ और फिर x³ हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 81 a4 और यहाँ पर x² बनेगा और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 27 दूनी 54 54 आ जाएगा 8⁵ और x हो जाएगा और फिर प्लस का 27 a6 ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है इसमें बस प्लस माइनस करना है, देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पर ये देखो ये तो एज इट इज़ 27x6। अब यहाँ पर देखो माइनस में a³ और x³, तो ये दोनों हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा मतलब कि माइनस का 116a³ x³ हो जाएगा। ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर ax5 है कहीं नहीं है तो ये चीज़ एज इट इज़ माइनस का 54ax5 ये चीज़ हो गई। अब देखो 36 और ये दोनों यहीं पर ही ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये बन गया प्लस का 7 ओके और 8 और 3 11 a का स्क्वायर और x4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट। अब यहाँ पर आ जाते हैं जैसे कि ये दोनों ये और ये इन दोनों को भी ऐड करोगे तो सेम यही चीज़ आएगी मतलब कि प्लस का 117 और a4 x² हो जाएगा तो मतलब कि ये भी कंप्लीट। अब लास्ट क्या बचा माइनस का 54a5 x ये आ जाएगा और फिर लास्ट बचा हमारा 27a6 ये चीज़ आ जाएगी। बस अब इसको आगे पीछे करके लिखना, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही चलेगा। मतलब कि यहाँ पर 27x6 हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ इसको तो माइनस का 54ax5। उसके बाद इसको लिखते हैं पावर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं प्लस का 11a²x4। अब 3 पावर है x की तो माइनस का 116a³ और फिर x³ हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये आ जाएगा प्लस का यहाँ पर क्यूब के बाद स्क्वायर की टर्म x की ओके उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं तो 7a4 x² और फिर माइनस 54a5x और फिर प्लस का 27a6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसे।